स्कोरिंग पर्पस से आ जाएगा। सीजन 2 साइड पिच जो कि हमारा पिच नंबर 2 इसके ऊपर दूसरा मैच बीएनसी डायनामिक्स और सागर ग्रुप सुपर जायंट्स, इसमें सागर ग्रुप सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी है और बल्लेबाजी करते हुए 1.2 गेंदों पर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर बना चुके हैं। ये फुलटॉस बॉलिंग का फायदा पूरी तरीके से उठा नहीं पाया, क्योंकि जिस हिसाब की गेंद थी उस पर चौका छक्का लिखा हुआ था, लेकिन प्रॉपर टाइम कर नहीं पाया, जिसकी वजह से मिलेगा रन सिर्फ 1। और 10 मिनट्स में ब्रेकफास्ट का काउंटर बंद होने वाला है, सो प्लीज आप सभी में से जिसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा प्लीज हैव अ ब्रेकफास्ट प्लीज। 10 मिनट में काउंटर बंद हो जाएगा। पिच नंबर 2 पर कुछ समय पहले एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था वहाँ पर, एवरीथिंग इज फाइन। वहाँ पर बॉल अगर देते तो शायद वो कैच पकड़ भी लेते हैं, वो कैच हाथ में आ भी चुका था, बट थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से कैच ड्रॉप हुआ। फील्डर को भी हल्का सा मुंह जरूर आया होगा, कप्तान दौड़े जरूर तो उस कैच को लिए कैच पकड़ने पाए। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 17 रन, 2 ओवर 17 रन। पिच 1 कोठारी टाइगर्स 1 ओवर 8 रन। थैंक यू सर पिच नंबर 1 का अपडेट देने के लिए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन पिच नंबर 1 पर, जो कि मैच हो रहा है बिटवीन कोठारी टाइगर्स एंड द एसआरके वॉरियर्स। पिच नंबर 2 पे बीएनसी डायनामिक्स वर्सेस सागर दीप सुपर जायंट्स कल में नहीं आया, मैच चलता हुआ प्रगति में इन प्रोग्रेस। चालू है ना, बोर्ड्स चालू है इसलिए आया हूँ। बोर्ड चालू है, 12वीं, कल एग्ज़ाम था। स्कूल है, एक ही थे। हाँ कैमरा था, तभी भी छाप रहा था। अपील की थी जरूर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डाउन द लेग साइड थी जरूर, बहुत ही ज़्यादा डाउन द लेग था। एंड आई डोंट नो व्हाट बॉलर वाज स्टिल साइड विद द अपील, और देखने में दिख रहा था कि इट वाज गुड डाउन द लेग, बट अंपायर्स की बॉलर की स्ट्रैटेजी होती है थोड़ा सा बैट्समैन को हाथ कंफर्टेबल करना ऑन द पिच एंड एवरी बॉलर डज दैट, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। और अच्छी यहाँ पर शॉर्ट लेग साइड के रीजन में रन मिलेगा सिर्फ 1। अच्छी कलेक्ट, अच्छा थ्रो बॉलर के हाथों में।
उसके बाद और 2 लीग के मैचेस बचे, उसके बाद हमें क्वार्टर फाइनल्स देखने मिलेंगे, क्वार्टर फाइनल्स के बाद सेमीज, देन वी हैव द बिग ग्रैंड फाइनल अलॉन्ग विद द फेलिसिटेशन जो होगा। और यहाँ पर बहुत ही कैजुअल रनिंग थी ये, एज एफ अपने विकेट को उतना तवज्जो दिया नहीं, रन आउट के रूप में पहला विकेट मिलता हुआ यहाँ पर बहुत ही हल्के हल्के कदमों से भागते हुए और पहला विकेट गिरता हुआ। इट्स अ रिक्वेस्ट, जिसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया हो 10 मिनट्स में इट इज क्लोजिंग, बंद हो रहा है, तो आप सभी लोग प्लीज ब्रेकफास्ट कर लीजिए। गेंद हवा में, क्या ये भी मौका होगा? बहुत ही टफ चांस है एंड बॉलर आ ही नहीं पाया, उसके नीचे उस गेंद के नीचे रन मिलेगा इस में, लेकिन जो भी हमारा शॉट था 2.3 ओवर स्कोर, 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पे पहला विकेट मिला, वो भी रन आउट के रूप में मिलता हुआ। थोड़ा सा और तेजी दिखा दे दो अभी। ये भी बॉटम पार्ट ऑफ द बैट से लगती हुई। रीजन में मारने वाला शॉट था, लेकिन ऑफ साइड के रीजन में उसे डबल के पुश किया और फील्डर ने उसे टुगेदर करके रन आए। यहाँ पर सिर्फ एक स्कोर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पारस और सागर Pitch 1 कोठारी टाइगर्स 2 overs 16 runs। हेलो 3 ओवर 22। पिच नंबर 1, 2 ओवर 16। पहली गेंद सिंगल से शुरुआत करते हुए शामिल हो। यहाँ पर नंबर 1 पे भी मौका था, क्या रन आउट होंगे? क्या कैच भी ड्रॉप हुआ, कैच थोड़ा मुश्किल था, कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद रन आउट की भी अपॉर्चुनिटी मिस हुई। वो बोलेगा इतना खाया नहीं। सागर और पारस है टीम के लिए अगले जो बल्लेबाज में कुछ समय तक क्रीज पर रह के अपनी टीम की रन गति भी बढ़ानी होगी, क्योंकि सुबह के मैचेस में देखा गया जब तक रोलर यूज नहीं हुआ रहता, रोलर यूज होने के बाद पिच धीरे 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 थोड़ी सी और फ्लैट होने लगती है, तो बॉल अच्छी से आएगी बैट पे। अभी जो सुबह का थोड़ा सा जो पिच पर जो हल्की सी बूंदाबांदी होती है, उसकी वजह से बॉल भी थोड़ा रुक के आता है टेनिस बॉल। बॉलर्स को यही एरिया में टारगेट करना है, अदरवाइज अगर बैट्समैन के पाले में डालेंगे तो
गेंद डेफिनेटली ग्राउंड के बाहर जाएगी। ये अच्छी शॉट, गेंद का वेट किया, बैकफुट पे गए, एक ही रन मिलेगा लेकिन शॉट से कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। स्कोर बढ़ के होता है 27 रन 3.4 ओवर में 7.36 के रन रेट के हिसाब से 27 for 1 in 3.4 overs। अच्छी शॉट, हाँ खड़े खड़े से बैट को बॉल के नीचे लाया, एक रन जरूर मिलेगा, दूसरा भी भाग लेंगे। जी हाँ, 29 रन। for 1 in 3.5 overs। शॉट, क्या ये गेंद बाहर आ रही है ग्राउंड के या फील्डर? ओ यहाँ पर बहुत ही अच्छा चांस था, विकेट लेने वाली अपॉर्चुनिटी थी, रन जहाँ पर एक भी नहीं मिलना चाहिए था वहाँ पे 2 मिल गए। क्या तीसरे का प्रयास करेंगे? नहीं, कैच था, कैच याद करना होगा। ऐसे इजी कैचेस आपको नहीं छोड़ना। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 रन, 4 ओवर में 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। Pitch 1, Kothari Tigers. Score is 22 at the end of 3 overs. Run over 22 run. पिच नंबर 2, सागर देव सुपर जयंट्स का स्कोर 4 ओवर के समाप्ति है 31 रन के नुकसान पर। पीछे सेफ जोन है और जीना वहाँ पर बहुत ही लंबा गैप है, कनेक्ट हुई तो वो बाउंड्री तक जरूर जाएगी। फिर से बैकफुट पे गए, होने के विचार से रन आउट होने के विचार से खेल रहे थे और रन आउट होके जाते हुए। चार दशमलव 4 और 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर पिच नंबर 2 पर जो मैच चलता हुआ
एक बार फिर सेकेंड ओवर में क्या फील्डर उसके नीचे आ पाएंगे इस बार गलती नहीं की, इस बार अच्छा कैच जज किया और आसान होता नहीं ऐसे कैचेस पकड़ना, लेकिन आसान बना दिया उस कैच को। अच्छा यहाँ पर एक कैच लेके थर्ड विकेट जीता हुआ यहाँ पर पिच 1 स्कोर 4 overs 28 runs. कोठारी टाइगर्स 4 ओवर 28 रन। वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी थी ओवर में। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर 34 रन। बड़ा अपॉर्चुनिटी था केवल का विकेट लेने का, मिस हुआ जरूर और केवल को स्ट्राइक पे आना होगा। ये भी अच्छी गेम, स्लोअर गेम है और शायद अब डेस्परेशन ऑफ रन्स वाली जो टेक्निक है वो दिख रही है। अभी तक बहुत ही ज़्यादा खामोश रखा है सागरदीप सुपर जायंट्स को गेंदबाजों ने, तो वो एक ओवर या एक ऐसा शॉट था कि जिसकी वजह से वो एक मोमेंटम मिल जाए हमें एंड उसी का एक इंतजार करें, क्या वो 6 आएगा, वो 4 आएगा, या वो ऐसी शॉट उनका कॉन्फिडेंस लेके आए, ये तो पक्का भाई बाहर है। जी हाँ, एक मैंने जैसे ही बोला कि एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए एक शॉट इनफ होता है किसी भी बैट्समैन को, अगर वो फॉर्म में ना, लेकिन एक ऐसा वो शॉट या एक ऐसा वो 4 या 6 कर जाए जो मिडल ऑफ द बैट से कनेक्ट हो जाए, देन इट ऑल गो फॉर द बॉलर एंड सेम फॉर द बॉलर। अगर उसको मोमेंटम में एक अच्छा विकेट मिल जाएगा, अच्छी कैच को पकड़ लेते, उसके लिए वो एक अच्छा शायद ये एक रन आउट की अपॉर्चुनिटी थी अगर गेंद कलेक्ट कर लेते तो। अब केवल स्ट्राइक पर 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की समाप्ति के बाद। और आज आपको बता दूं शाम को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी मैच है
7 बजे से श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में। हेलो क्यों अभी तक वैसे वो लोग दिखे नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बैक से मिडल नहीं हुई अभी उन्होंने गेम में ही खेली सिर्फ 3, लेकिन वो जिस लेडीज क्या बोले इधर ये बॉल भी डॉट हो जाएगी। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 42 रन, एग्जैक्टली 7 रन इन एन ओवर हिसाब से चलते हुए 6 ओवर में 42 रन। महज 12 गेंदों से क्या इन 12 गेंदों पर कुछ कमाल कर सकते हैं केयूर और विकेन अपनी टीम के लिए। की शुरुआत करना शालीन बजाड़िया, केयूर और भूपेन। के हिसाब से काफी एक अच्छा पॉइंट भी रखा है गेडी डायनामाइट्स ने सागरपुर सुपर जायंट्स की टीम को पढ़ना गई है। लेकिन कैसे भी करके उसे टाइम को थ्रो निकाला वहाँ से बेहतरीन थ्रो इनको नहीं जाता बॉलर। तो 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9 गेंदें शेष। 9 गेंदों पर कुछ एक धमाका देखने मिलेगा हमें। इशारा मान रहे थे बोल के राइट है नहीं वो डॉट बॉल है। में क्या विकेट मिलेगी और आखिरकार एक स्ट्रगलिंग इनिंग्स कम्स टू एन एंड और बहुत ही बड़ा विकेट मिला है। Each one Kothari Tigers 5 overs 36 runs, 5 over 36 रन। सिक्स 6.5 ओवर और भूपेन शाह नॉन स्ट्राइक और नीचे स्ट्राइक पर एक बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ शालिन को। और इस ओवर में उन्होंने दिए महज 2 रन। What a throw and what a character! देखना होगा कि बहुत अच्छी, लेकिन फील्डिंग की तारीफ जरूर करनी चाहिए। करेक्ट किया और प्रॉपर थ्रो इनटू द हैंड ऑफ द बॉलर नॉन स्ट्राइक एंड पर और उनको डिसॉल्व किया। लेकिन अंपायर का मानना कि बैट्समैन से तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम 6 गेंदें आती हुई।
सागर सुपर जायंट्स 46 रन पर 4 विकेट। पचास रन 4 विकेट के नुकसान पर 7.1 ओवर की समाप्ति के बाद सागरदीप सुपर जायंट्स बॉल पुराना बॉल दीजिए ना सर, ओल्ड बॉल प्लीज। पचास रन 4 विकेट के नुकसान पर 7.1 ओवर की समाप्ति के बाद प्रोजेक्टेड स्कोर जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उतना दिखा नहीं रहा है। महज 55 रन दिखा रहे हैं, लेकिन 55 रन के प्रोजेक्टेड स्कोर से आप कुछ करेंगे नहीं, बिकॉज एक आधा ही ओवर में चेजिंग टीम को वो बड़ा ओवर चाहिए होगा। देखिए एक गेंद हवा में है, फील्डर ने कुछ एफर्ट डाला ही नहीं आई गेस। जी हाँ, ये क्या, ये तीसरा रन भी हो जाएगा। जी हाँ, जहां पर ऐसा लग रहा था कि 1 रन पे नहीं होना चाहिए, वहां पे 3 रन दे दिया भाग के। 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर सागरदीप सुपर जायंट्स का स्कोर 53 फॉर 4। अंतिम 3 गेंदें शेष है। अंतिम 3 गेंदें शेष पहली इनिंग्स की सागरदीप सुपर जायंट्स की। कोई बड़ा शॉट देखने मिला ही नहीं है, एक वो 6 के अलावा। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, जी हाँ वाइड का इशारा। 55 फॉर 4, एटलीस्ट एक 65-70 का टारगेट उन्होंने सोचा होगा, लेकिन अभी उस लक्ष्य काफी दूर। अभी 3 गेंदें से कुछ भी हो सकता है। एक अच्छा एक नया अच्छी गेंदबाजी भागा द्वारा। कोठारी टाइगर्स की रन संख्या 40, 3 विकेटों का पतन, 5.4 गेंदे। कोठारी टाइगर्स 40 फॉर 3। थैंक यू किशोर भाई पिच नंबर 1 का अपडेट देने के लिए। और पिच नंबर 2 पर सागरदीप सुपर जायंट्स अभी तक स्ट्रगल करते हुए दिखे। उतना फ्री फ्लोइंग 6 या 4 देखने नहीं मिला। सिंगल डबल रेगुलर इंटरवल्स पे आए जरूर है, 1 का 2, 2 का 3 लिया है, लेकिन जो उन्होंने उम्मीद किया होगा कि एक बड़ा टोटल लगाएंगे बोर्ड पे, अभी तक तो उसमें नाकाम रहे हैं। अंतिम गेंद आती हुई, लास्ट बॉल ऑफ द 8th ओवर कमिंग अप। डिपेन स्ट्राइक पर होंगे, 57 रन पहुंचा है। अंतिम गेंद आती हुई, तो यहाँ पर मिस हो गए। डॉट से अंत करते हुए 58 रनों की आवश्यकता, 58 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। कोठारी टाइगर जिनका मुकाबला पिच
मिडिल पिच पर हो रहा है। उनकी रन संख्या हो चुकी है 41। 6 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेटों के पतन पर। आई रिपीट, कोठारी टाइगर्स हैज स्कोर्ड 41 runs. They have lost 3 wickets and 6 overs are completed now. 41 for 3. 41 for 3. Over to you. वहां पर पारी की समाप्ति हो चुकी है। वहाँ पे 58 चेस करना। पिच नंबर 2 स्कोरर। हाँ आ जाओ, 2 मिनट कुछ पूछना था। चलो पिच नंबर 1 पे अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। कोठारी टाइगर्स के दोनों बल्लेबाज क्रीज पर हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा स्लोअर हिंदी है, जैसे भी हिंदी है स्लोअर है, वैसे टाइप का स्लोअर बोलता है। और अंपायर एकदम ही अनमूव थे। एक वक्त ऐसे ही लगा होगा, बैट्समैन इंटरेस्टेड होंगे कि ये शायद वाइड देने पाए, लेकिन वाइड दिया नहीं। वाइड था नहीं, इसलिए वाइड दिया नहीं। विपुल, इसके बाद डीपी चैलेंजर्स और 18 फायर के बीच मुकाबला होगा और साइड पिच पर टीबी एवेंजर्स और बीबी रॉयल्स। डीपी चैलेंजर्स और 18 फायर। अच्छी गेंद। डीपी चैलेंजर्स और 18 फायर टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आ जाए। टीबी एवेंजर्स और बीबी रॉयल्स टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। एक और सिंगल मिलता हुआ पिच नंबर 1 पर। गेंदबाज है वो काफी चालाकी से अपना पेस वेरिएशन करते हुए स्लोअर, फिर ये देखिए जड़ में गेंद। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जड़ में गेंदबाजी और विकेट भी लेते हुए। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि पेस में वेरिएशंस के साथ साथ अगर आपके पास ऐसी यॉर्कर्स होंगी तो बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है आप ओपोनेंट टीम के लिए, और अपनी टीम के लिए आप एक महत्वपूर्ण एसेट भी हो सकते हैं। (47 for 4 wickets) पिच नंबर 1। कोठारी टाइगर्स का 4था विकेट मिलता हुआ। एक यॉर्कर डाली थी, स्लोअर के बाद एक अच्छी यॉर्कर। स्टेप आउट किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉलर्स के पीछे, पर वहाँ पे एक फील्डर्स तैनात। एक रन ले लिया, क्या दूसरा लेंगे? जी हाँ, दूसरा भी लेने में कामयाब। 49 रन का टोटल। एक शॉट है जी हाँ, 48। एक रन शॉट, अंपायर का इशारा। 48 रन हो जाएंगे टोटल। सेवन ओवर्स 48 रन कोठारी टाइगर्स आपका टोटल है। 7 ओवर में 48 रन। अंतिम ओवर शेष है फर्स्ट इनिंग्स की। पिच नंबर 2, प्लीज मैं अंपायर्स को रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करवाएं। पिच नंबर 2 पर, पिच नंबर 2 सर।
जी हाँ, पहली गेंद पर ही अगर आप के खाते में 6 रन ऐड हो जाए तो वो एक अच्छी बात होगी, क्योंकि पहला ही जो गेंद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो डिसाइड करता है किस वे में जाएगा। और जिस हिसाब से टोटल चल रहा था ये 6 काफी ज्यादा रिक्वायर्ड थी। अगली गेंद लेके आते हुए बैट्समैन तैयार, स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, फील्डर नीचे, और यहाँ पर आसान सा कैच दिख रहा था और उसे एक वक्त ऐसा लगा छूट जाएगा, लेकिन आसानी से उसे सेकेंड अटेम्प्ट में कैच लेके बल्लेबाज जिसने 6 रन मारे थे उन्हें वापस पवेलियन में भेजते हुए। दर्शन भाई प्लीज आपका फोन दे दीजिए, या आप यहीं पे आ जाइए, ऊपर आ जाइए। बहुत ही चालाकी भरा शॉट, और आजकल के बैट्समैन लोगों के पास फील्ड की इतनी अच्छी जानकारी हो चुकी है, वो जानबूझ के ये सारे शॉट्स खेलते हैं एंड दे प्रिपेयर फॉर इट। एंड एक बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर, सेफ शॉट, कीपर के पीछे अमूमन कोई फील्डर होता नहीं है, उसका पूरी तरीके से फायदा उठाया। पहली गेंद पे 6, दूसरी गेंद पे विकेट, तीसरी गेंद पे चौका। पिच नंबर 2 बैट्समैन टीम के प्लेयर्स एक एक्स्ट्रा आ जाइए प्लीज। सागरदीप सुपर जायंट के एक एक्स्ट्रा प्लेयर और डीएनडी के एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज आ जाइए। डीएनडी आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर, सागरदीप आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर। क्या शॉट, क्या गेंद हवा में, और बहुत ही अच्छा स्टॉप, ऐसा लगा वो बाउंड्री पे खड़े थे, उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि वो बाउंड्री के बाहर जाएंगे, लेकिन बाउंड्री के बाहर एटलीस्ट 4 रन बचा अपने टीम में, और ये तीसरा भी भाग ले, लेकिन रन आउट की अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, इस बार अंपायर का इशारा आउट होगा, 4 रन डेफिनेटली बचा अपनी टीम के लिए। अच्छा कवर्स के रीजन में गेंद, अच्छा शॉट मारा, गेंद वो बाउंड्री लाइन की तरफ दौड़ती हुई, फंबल किया था उस गेंद को। बहुत अच्छा शॉट पिच नंबर 1 पर, गेंद को स्टॉप जरूर किया, लेकिन मिसफील्ड के रूप में एक और एक्स्ट्रा रन। ये क्या रन है वो, यहाँ पर स्टंप्स को लगाया ही नहीं ऐसा लग रहा है। जी हाँ, 3 रन भाग के लगे। चौसठ रनों का टारगेट है, 65
64 रन्स पिच नंबर 1, 64 रनों का टारगेट, 63 रन हुए हैं। कोठारी टाइगर्स ने 63 बनाया और ओपोनेंट टीम को 64 चेस करना हो गया SRK वॉरियर्स।
65 टारगेट है, 64 बनाया कोठारी टाइगर्स ने और 65 का टारगेट है। एसआरके की टीम आपके लिए 65 रन का लक्ष्य है। सर आपकी टीम से एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ गया है एसआरके की तरफ से। सर आप बैठ जाइए प्लीज। सर एसआरके की टीम अनंत अंकित सर आप बैठ जाइए स्कोरिंग के लिए। सर बैट्समैन का नाम और उसको पता करें। चलिए पिच नंबर 2 पर आते हैं। थोड़ा फोकस। 27 रन हो चुके हैं, 2 ओवर की समाप्ति है। 36 गेंदों पर 31 रनों की आवश्यकता। बिना रिस्क लिए भी आप रन बना सकते हो, वो दिखा रहे हैं धैर्य और यश। अभी तक जितने भी शॉट्स खेले, क्लासिकल शॉट्स खेलेंगे, सिंगल डबल्स लेके वो मैच में बने हुए हैं। 29 रनों की आवश्यकता 35 गेंदों पर। ये अच्छा शॉट, ये 6 रन का शॉट है। जी हाँ, 6 रन वाला शॉट, बढ़िया शॉट। 23 रनों की आवश्यकता 34 गेंदों पर। धैर्य तारिक 7 गेंदों पर 23 रन बना के खेलते हुए। ये अच्छी शॉट, टॉप एज लगी जरूर है। और जी हाँ, जैसे टेनिस बॉल फेमस है, गेंद का काफी ज्यादा स्पिन हुई। फील्डर को एक थोड़ा सा जजमेंटल एरर ऐसा बोल सकते हैं। अच्छी शॉट पिच नंबर 1 पे, बहुत अच्छी शॉट। वेट किया और सिर्फ दिशा दिखाई, पेस का फायदा उठाया लेफ्ट साइड की रीजन में। बहुत अच्छा शॉट 4 रनों के लिए। फिर से गैप में शॉट, 1 रन ले लिया, दूसरा रन भी आसानी से ले लेंगे। रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। What a catch! What a brilliant garden ball that is from the bowler itself. बहुत ही अच्छा कैच है, तेज से मारा हुआ था शॉट है, लेकिन जंप करके प्रॉपर समय पर जंप किया और एक बेहतरीन कैच किया। कॉट एंड बोल्ड। एसआरके वॉरियर्स की अब तक की रन संख्या 8। पहले 3 गेंदों में 65 रनों का पीछा करते हुए एसआरके वॉरियर्स। शालीन बैट्समैन कौन थे? धैर्य नो नहीं है हमारा धैर्य गया, धैर्य आया। ओके अरे भाई 7 ओवर में करवाना છે તમારે। હવે તું ગણી લે કેટલા બાકી છે ને કેટલા। આમ તો 3 ઓવર ગણી છે, 4 ને ओ संकेत भाई प्रेशर नहीं लो। હવે डीएनडी डायनामाइट्स आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे भेज दीजिए। हाँ आप बैठ जाइए। तो नीचे से और यहीं बैठ जाइए सर। एसआरके वॉरियर्स 10 रन, 1 विकेट का पतन और पहले ओवर की अभी एक गेंद शेष है। यहाँ से 43 गेंदों में 55 बनाने हैं एसआरके वॉरियर्स।
3 ओवर में 39 रन बना चुके हैं, 19 रनों की आवश्यकता 30 गेंदों पर। और उनके दिमाग में बैकएंड में भी वो होगा कि उनको कितने ओवर में टारगेट चेस करना है, उसके लिए वो खेलते हुए अच्छी तरीके से पॉइंट के लिए पेश करके 1 रन निकालते हुए स्ट्राइक को धैर्य दर्शा दिया। बहुत ही अच्छा शॉट, और कहां से उस गेंद को उठाया और कहां पे उसे दे मारा। बहुत ही ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी वो गेंद। अब कितना पावर रहेगा उनके रिस्ट में। बेहतरीन उस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा, लेग साइड आउट। जबकि लेग साइड की रीजन बहुत ज्यादा लंबी है, 6 मारना आसान होगा नहीं, लेकिन कितनी एफर्टलेसली उसको प्लेस किया लेग साइड के रीजन में 6 रन के लिए। विपुल, एसआरके वॉरियर्स के लिए 65 रनों का लक्ष्य। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जहां कोठारी टाइगर्स के खिलाफ 10 रन बन चुके हैं और एसआरके ने अपने 2 विकेट भी गंवाए हैं। यानी 42 गेंदों में 55 रनों का लक्ष्य। 42 बॉल्स 55 नीडेड। 42 बॉल्स 55 नीडेड। रिक्वायर्ड रन रेट इज ऑलमोस्ट 8 पर ओवर। ओवर टू यू। थैंक यू किशोर भाई। जी हाँ, सेंसिबल क्रिकेट। और थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो एक टाइम थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो खतरे में आ जाएगी, उनका रन आउट हो सकता था, लेकिन सेंसिबल खेल के अब क्रीज के अंदर पहुंचते हुए 11 रनों की आवश्यकता 26 गेंदों में। इस 11 रन को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे धैर्य और यश। देखिए, फील्डर प्लेस जरूर किया था, लेकिन प्लेसमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको गेंद पकड़ना इम्पोर्टेंट है। वहां पर तीसरा रन का प्रयास, और जहां पर 1 रन भी नहीं मिलना चाहिए था वहां पे मिल गए 3 रन। 50 रन भी पूरे, 50 रन भी पूरे डीएनडी डायनामाइट्स के। डीएनडी डायनामाइट्स के 50 रन पूरे। 8 रनों की आवश्यकता 25 गेंदों पर। 3.5 overs में 50 रन मार चुके हैं। What a chase this is going out to be for DND Dynamites. They required to chase on this target in the 7 overs, and now look at the score: 3.5 overs, 50 for 1. Once again, deliberately played in that area. Once again, looking for a second. Is this time they will able to complete their? Yes, sir, they have completed 52 runs from 1 wicket. What a chase this is for the DND Dynamites. Just 5 more required, और 7 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त करना था, लेकिन 6 रन और चाहिए, माफ कीजिएगा 24 रन गेंदे हैं। बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री बल्लेबाजी करके भी जो टारगेट को चेस किया है। अभी भी 6 रनों की आवश्यकता जरूर है, लेकिन डीएनडी डायनामाइट्स अब फार मोर अहेड इन दिस गेम एंड पावर प्ले भी ले लिया है, तो काम को और आसान बनाने के लिए पावर प्ले भी अब उपलब्ध है। पावर प्ले ले भी लिया है तुरंत। 6 रनों की आवश्यकता 24 गेंदों पर। एसआरके वॉरियर्स 15 रन 2 विकेटों का पतन। 1.3 गेंद। 39 बॉल्स 50 नीडेड। एसआरके 39 बॉल्स 50 नीडेड। छह रनों की आवश्यकता 24 गेंदों पर। दीपेश शाह अगले गेंदबाज, और स्ट्राइक करेंगे यश मनिया, जो कि 9 गेंदों पर 15 रन बना के खेल रहे हैं।
क्या वो इसी ओवर में इस मैच को फिनिश कर सकते हैं अपनी टीम के लिए? एसआरके वॉरियर्स 65 रनों का पीछा करते हुए एसआरके वॉरियर्स 65 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 17 रन जिन्होंने अब तक बना लिए हैं 2 विकेट खर्च करके 2 ओवर के समाप्ति के बाद। यहां से 36 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। 36 बॉल 48 नीडेड। रिक्वायर्ड रन रेट इज एग्जैक्टली 8 फॉर टीम एसआरके वॉरियर्स। 36 बॉल 48 नीडेड एसआरके। वहां पर गेंदबाज अपील करेंगे, थोड़ा सा कोई शरीर का अंग टच हुआ होगा उस गेंद पर, स्टंप्स पे जा लगी थी गेंद, लेकिन अंपायर इज नॉट कन्विंस्ड एंड 1 रन और मिलता हुआ। तो वहां पर 4 रनों की आवश्यकता। क्या इस गेंद पर इस मैच का रिजल्ट आ सकता है? और डीएनडी डायनामाइट्स वो सोच के उतरे थे कि उनको ये चेंज करना है जल्द से जल्द। .1 ओवर्स, 4.1 ओवर 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 रनों की आवश्यकता 23 गेंदों पर। रनों की आवश्यकता 20 गेंदों पर। 3 रन रिक्वायर्ड इन 20 डिलीवरीज। 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4.4 रन। दिस इज अ वेरी क्लिनिकल एंड गुड चेज फ्रॉम डीएनडी डायनामाइट्स। 3 रनों की आवश्यकता है 20 गेंदों पर। क्या इस ओवर में वो मैच जीत सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। 1 रन के लिए उसे पुश किया, कवर्स के लिए में 1 रन नहीं मिलेगा। 2 रनों की आवश्यकता बची है इस ओवर में। गेंद सिर्फ 1। 4.5 overs, 56 for 1, 2 more required in 19 deliveries. Can they do it on this ball? DND Dynamites। और ये अच्छा ओवर डाला। दीपेन ने 3 ही रन खर्च किए अपने इस ओवर में। दीपेन शाह ने एसआरके finish, what a finish, and that too with a brilliant 6। 6 रनों से मैच को समाप्त किया। और डीएनडी डायनामाइट्स 9 विकेटों से क्लिनिकल चेज। हाँ 6। एसआरके वॉरियर्स की रन संख्या 3 ओवर के समाप्ति के बाद 22, 2 विकेटों का पतन। एसआरके वॉरियर्स को अब जीत के लिए 30 गेंदों में 43 बनाने हैं। 30 बॉल्स 43 नीडेड। एसआरके वॉरियर्स को रिक्वायर्ड रन रेट अब लगभग 8.6 का हो चुका है, यानी 9 रन प्रति ओवर। 30 बॉल्स 43 नीडेड।
साइड विकेट पर अब नया मुकाबला टीवी एवेंजर्स और वीवी रॉयल्स के बीच होगा। वीवी रॉयल्स अपने सलामी वीर भेजें और टीवी एवेंजर्स अपने क्षेत्र रक्षण को सजाएं साइड विकेट पर। टीवी एवेंजर्स और वीवी रॉयल्स के बीच मुकाबले की शुरुआत होगी कुछ ही समय में साइड विकेट पर। रन 3 विकेटों का पतन 3.3 गेंदे एसआर के वॉरियर्स 65 रनों का ये पीछा कर रहे हैं। साइड विकेट पर टीवी एवेंजर्स और वीवी रॉयल्स के मुकाबले की शुरुआत तय समय से थोड़ी सी जल्दी ही हो रही है क्योंकि डीएनडी डायनामाइट्स अपना कारनामा कर चुके हैं। लगभग 4 ओवर के भीतर ही अपने लक्ष्य 58 को जिन्होंने हासिल किया और डीएनडी टीम इस प्रतियोगिता की सबसे आकर्षक टीमों में से एक रही है। डीएनडी के कल के दिन के अनुभव को भी हमने देखा था, कहीं खट्टे अनुभव आए, कभी मीठे अनुभव आए, कभी डीएनडी के डायनामाइट सही जगह पर फिट हुए थे, वहां पर प्रतिस्पर्धी पर पड़ गए, लेकिन कभी कभी गलत जगह पर पटे तो अपने आप पर ही पड़ गए। लेकिन डीएनडी ने इस प्रतियोगिता का जो मजा है वो बेशक बढ़ाया है। एक गजब की टीम डीएनडी डायनामाइट्स, अगले मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं। अब तक की रन संख्या 26, 3 विकेटों का पतन, 3.5 गेंदे एसआर के वॉरियर्स। राधनपुर जैन समाज आयोजित राधनपुर प्रीमियर लीग ये 12वां संस्करण बहुत प्यारा, बहुत दिलकश और कांटे की टक्कर भरा हुआ। अगर बात करूं एसआर के वॉरियर्स 65 रनों का पीछा करते हुए 26 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 24 गेंदों में 39 जरूरी। अब यहां से वीवी रॉयल्स को रन बनाने हैं 24 गेंदों में 39। माफी चाहूंगा, एसआर के वॉरियर्स को रन बनाने हैं 24 गेंदों में 39। 24 बॉल्स 39 ओवर। 26 इज द स्कोर। बॉल, न्यू बॉल, न्यू बॉल, न्यू बॉल। एक अंपायर के पास चाहिए तो एक्स्ट्रा नहीं दिया वहां पर, विपिन भाई शायद वहां पर नहीं दिया।
टाइगर्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है। एक बार तो पेपर इंजीनियरिंग के लिए हमने दिया था, जहां पर एक मार्क्स बढ़ा था, 65 रनों की चेस हिसाब के कर रहे हैं, बट अभी बार बार तो पेपर इंजीनियरिंग के लिए दे नहीं सकते, ज्यादा समय व्यर्थ होता है। थोड़ा सा जल्दबाजी अब हमें करनी होगी। एसआर के वॉरियर्स एंड कोठारी टाइगर्स सहयोग करें प्लीज। पीबी एवेंजर्स और बीबी रॉयल्स के बीच का मुकाबला। जितने भी दर्शक हमारे साथ जब अभी अभी जुड़े हैं उन सभी का शुक्रिया। जय जिनेंद्र और गुड मॉर्निंग, शुभकामनाएं आपको राधनपुर प्रीमियर लीग की। एक नया मुकाबला साइड पिच पर शुरुआत हो चुका है, जहां पर पीबी एवेंजर्स क्षेत्र रक्षक में नजर आ रहे हैं बीबी रॉयल्स के खिलाफ। और मिडिल विकेट पर परसों से एसआर के वॉरियर्स और कोठारी टाइगर्स का मुकाबला चल रहा है। जी हाँ, 24 गेंदों पर 39 रनों की आवश्यकता। एंड आई थिंक दिस मैच इज गोइंग ऑन द 5th डे। 4 दिन के 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां दिन की शुरुआत होती हुई इस मैच की 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों पर 39 रनों की आवश्यकता। अंपायर्स आई रिक्वेस्ट कि आप भी थोड़ा प्लेयर्स को पुश करें, अदरवाइज यू विल बी वेरी मच बिहाइंड आवर शेड्यूल। आपको भी थोड़ा सा पुश करना होगा प्लेयर्स को, कैप्टन्स को स्पेशली आपको बताना पड़ेगा कि देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जिसे हमें फॉलो करना होगा। 35 मिनट्स का टाइमर कल सेट किया था। तो 26 for 3 वाइड गेंद का इशारा। हाइट अच्छी है, लंबे कद की गेंदबाज है। अगर टप्पा सही डालेंगे बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं किसी भी बल्लेबाज को। ये डॉट गेंद, जी हाँ, गेंदबाज मलय और मलय के सामने बीबी रॉयल्स के चिराग। नॉट साइड पेसमेंट। कल बढ़िया फॉर्म में नजर आए थे स्मिथ, आज उसी प्रकार के फॉर्म में बेशक वो रहेंगे और उसी प्रकार के फॉर्म में रहने की जरूरत भी इस अंतिम और महत्वपूर्ण दिन में ड्राइव किया। सिंगल बटोर लिया कवच के दिशा में, हल्की सी मिसफील्ड। उम्मीद है कि उसका नुकसान संघ को नहीं होगा। बाउंड्री लाइन के करीब बहुत सारे खिलाड़ी खड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा पीछे हो जाए। बहुत बार और अंपायर्स को डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होता है, खिलाड़ी आपसे टकरा सकते हैं। जितने भी ज्येष्ठगण यहाँ पर आए हैं, आप सभी को फिर एक बार प्रणाम, स्वागत है आपका। राम राम साहब और जय जिनेंद्र। गेंद हवे में फील्डर काफी ज्यादा आगे खड़े हुए थे और उस गेंद को पकड़ पाएंगे नहीं। चौका, जी हाँ, चौका मिलता हुआ। नाउ स्कोर मूव्स टू 33 for 3। पिच नंबर 1, 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बीबी 33 और 33 6 रन। अब यहाँ पर हल्की सी मिसफील्ड हुई। भाग्यशाली रहे कि बैकअप वहां पर था। बिना किसी नुकसान के टीम बीबी रॉयल्स। क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड। बीबी रॉयल्स को लगा पहला झटका। नए बल्लेबाज भरमिल आए हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 7, 1 विकेट के नुकसान पर टीम बीबी रॉयल्स
चिराग लौटे हैं, स्मिथ अब भी मैदान पर बीवी रॉयल्स के लिए मौजूद है। ये फायदेमंद बात आप कह सकते हैं, पॉजिटिव साइन आप कह सकते हैं। पांच ओवर 37 रन, 4 विकेट। ऐसा हार्दिक नए गेंदबाज टीवी एवेंजर्स की तरफ से बचपन में ऐसा होता था ना, ट्राई बॉल जिसे कहते थे, कि ट्राई बॉल गिन लीजिए आप। हार्दिक टू स्मिथ, हार्दिक टू स्मिथ, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीचों बीच सिंगल मिला, क्या डबल की तैयारी होगी। उम्दा क्षेत्र रक्षण, अभी उस इंजरी का असर रनिंग विकेट में स्मिथ के नजर आता है, लेकिन ऐसे हालात में भी कल उन्होंने 14 गेंदों में 50 जड़ दिए थे। बस उन्हें विकेट पर समय देना जरूरी। सर जी 15 गेंदों में कोई बात नहीं, 8 पर है। राज के 14 में 50 थे और स्मिथ के 15 में 50। 6 सुपर 6 मार की बारिश में एक ही ओवर। हार्दिक अब इसे ड्राइव कर दिया है, एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, बहुत इत्मीनान से गेंद को रोका और उतने ही आराम से उस थ्रो को भी निभाया। 9 रन, 1 विकेट का पतन। राधनपुर जैन समाज आयोजित राधनपुर प्रीमियर लीग आज पूरे विश्व में देखा जा रहा है। विश्व के हर एक कोने से हमें जुड़ने वाले हमारे सभी प्यारे दर्शकों का फिर एक बार मैं स्वागत करूंगा। आप सभी का आभार मैं व्यक्त कर रहा हूं आरपीएल कमेटी की तरफ से। हार्दिक टू स्मिथ, फिर एक बार उसी अंदाज में फ्लिक ऑफ द रिस्ट, कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल ये करते हैं, रिस्ट वर्क इनका बहुत बढ़िया है। स्मिथ के अगर सिंगल डबल्स की बात करूं तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट इनकी रहती है और ज़्यादा जोर आजमाइश ये करते हैं नहीं, बहुत आसानी से सिंगल बटोर लेते हैं और ये एक अच्छे और उम्दा परिपक्व बल्लेबाज की निशानी होती है। 10, 1 विकेट का नुकसान। हार्दिक टू धर्मिल्ला, इसे ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, थर्डमैन के क्षेत्र रक्षक ने इसे रोका। 11 रन, 1 विकेट का पतन। ओवर टू यू विपुल भाई। આપણી વચ્ચે અહીંયા શ્રી રાધનપુર જૈન સંઘ મુંબઈના પ્રમુખ સાહેબ તો હાજર જ છે, ઇન્દ્રજનભાઈ ભેમાણી, અને હમણાં આપણી વચ્ચે ખાસ રાધનપુરથી આપણી વચ્ચે રાધનપુર સંઘના પ્રમુખ હરેશભાઈ મસાલિયા અહીંયા પધાર્યા છે। આરપીએલ કમિટી રાધનપુર સંઘ તરફથી એમનું એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ। રાધનપુરથી ખાસ આપણા આમંત્રણને માન આપીને પધાર્યા એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। હરેશભાઈ મસાલિયા આપણા રાધનપુરના દરેક આપણા ક્ષેત્રમાં જેઓ તન મન અને ધનથી સેવા આપે છે, ખડે પગે ઊભા રહે છે, કોઈ બી કાર્ય હોય અમે જાતે બધાએ જોયેલું છે, એવા હરેશભાઈ મસાલિયા એમનું ખાસ અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત છે। 15 रन, 1 विकेट का पतन। 1.5 गेंद बीबी रॉयल्स। बहुत सम्मान के साथ यहाँ पर मौजूद हर एक राधनपुर वासी, राधनपुर जैन संघ प्रमुख इंद्रवर्धन भाई भीमानी साहब का और राधनपुर जैन संघ प्रमुख राधनपुर से आए हुए हमारे साथ जिन्होंने अभी हमें आशीर्वाद दिया, हरीश भाई मसालिया साहब का स्वागत कर रहे हैं। हरीश भाई और इंद्रवर्धन भाई, जय जिनेंद्र आपको और आप दोनों का हार्दिक स्वागत। दो बॉल का ये इशारा नजर आता हुआ और साथ ही साथ फ्री हिट भी।
का इशारा और फ्री हिट नहीं। सिर्फ नो बॉल है, फ्री हिट, अंपायर फ्री हिट नहीं है, करेक्ट। 12 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता, 42 रनों पर 5 विकेट 6 ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंदे 23 रन की आवश्यकता है। बीबी रॉयल्स की रन संख्या 18 रन, 1 विकेट का पतन 2 ओवर के समाप्ति के बाद। बीबी रॉयल्स की रन संख्या 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स अगेंस्ट टीपी एवेंजर्स। बॉलर में पिच वन, बॉलर में 5 ओवर 42, 6 ओवर 42 रन, 5 विकेट, अभी 12 बॉल में 23 रन। बीबी रॉयल्स। हरीश भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे राधनपुर की अगर मैं लोक संख्या की बात करूं, करीबन 55,000 की इनकी लोक संख्या है, लेकिन इन 55,000 लोक संख्या के दिल में एक ही ख्याल आज है कि मैं कहीं ना कहीं राधनपुर प्रीमियर लीग का हिस्सा बनूं, क्या इसे देखूं। कट कर दिया धर्मन के क्षेत्र में, एक नायाब चौका, आरपीएल बाउंड्री। धर्मिल है बल्लेबाज। राधनपुर एक ऐसा गांव जो भारत भर में अपने किलों के लिए, अपने हवेलियों के लिए, अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और जीव दया के लिए प्रसिद्ध है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर घर से एक दीक्षा हुई है। अपने समाज के लिए कार्य करने वाला सबसे अगर कोई बढ़िया क्षेत्र है तो वो राधनपुर है। अब तक की रन संख्या विकेट का हुआ है पता है। 8 बॉल में 18 रन चाहिए एसआरके को जीतने के लिए। 8 बॉल 18 रन। 25 माफी चाहूंगा, रन संख्या है 23, 2 विकेटों का पतन, 2.2 गेंदों में 3 बीबी रॉयल्स। से आगे स्कोर बढ़ता हुआ, थोड़ा सा समय ले रहे हैं इसमें, थोड़ा समय ले रहे हैं साथी बल्लेबाज तनिष्क, क्योंकि यहाँ से साझेदारी का बनना जरूरी है। पहली ये पारी है, 24 रन की। सुपर सिक्स, सुपर सिक्स। फॉर्सट ने बहुत बढ़िया सिक्सर मारा। 55 5 के 7 बॉल 10 रन। एसआरके को जीतने के लिए 7 बॉल 10 रन चाहिए और ये फॉर्सट ने बहुत बढ़िया सुपर सिक्स मारा। 24 पर 2, 24 for 2। थैंक यू किशोर भाई। एक कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। वही कुछ देखने मिल रहा है इस मैच में। 7 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता और ये 10 रन बहुत ज्यादा चुभने वाले कोठारी टाइगर्स को। 7 गेंदे 10 रन। बैट्समैन तैयार, स्टेप आउट। इस बार भी उसी तरीके की कुछ गेंद थी, रेंज में थी, स्टेप आउट करके मारा। अब बची हुई
6 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे 9 रन। यहाँ 3 ओवर के समाप्ति के बाद बीबी रॉयल्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर 26 रन बना लिए हैं। विपिन भाई 3 overs, 26 runs for the loss of 2 wickets. Team BB Royals. राधनपुर जैन संघ प्रमुख इंद्रवर्धन भाई बेमानी और राधनपुर जैन संघ प्रमुख राधनपुर से हरेश भाई मसालिया साहब, आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत। चलिए 6 गेंदों पर 9 रन। अब नीरज शेख जो अगले गेंदबाज होंगे उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी 9 रन डिफेंड करने की। 6 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता। अब देखना होगा कि स्मिथ अपने पारी को यहाँ से आकार कैसे देंगे और किस अंदाज में तनिषों का साथ निभाएंगे। वो ना हो बीबी रॉयल्स की रनों की जो कहानी है वो अमूमन स्मिथ के इर्द गिर्द रची जाती है। 26 पर 2। हार्दिक तो तनिष राइट ओवर द विकेट, गुड लेग डिलीवरी से कट कर दिया। पॉइंट रीजन में सिंगल स्ट्राइक पर लौटे हैं स्मिथ। 27 रन बने, 2 विकेटों का पतन। मैं चाहूंगा विपुल आप कहीं ना कहीं उस आखिरी ओवर में स्कोर अनाउंस करते रहे ताकि क्लोज मुकाबला है ग्राउंड नंबर मिडिल ग्राउंड पर। जो 5 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता। ये एक ओवर बहुत महत्वपूर्ण। 5 गेंद 8 रन, 6 गेंदों पर 9 रन की आवश्यकता थी। पहली गेंद पे सिंगल आया। अब 5 गेंद 8 रन कोठारी टाइगर्स। गेंदबाज नीरव के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 8 रन डिफेंड करने की। पांच गेंदे 8 रन। बहुत ही अच्छी मूव गेंद दी और ललचाया बल्लेबाज स्टेप आउट करके आगे बढ़े जरूर थे लेकिन डॉट मिलता हुआ। 4 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदे 8 रन। अट्ठाईस रन, 2 विकेटों का पतन। चार बॉल 8 रन। फिर से स्टेप आउट और बल्लेबाज वापस पवेलियन में जाते हुए। क्या इस मैच में अभी भी कोठारी टाइगर्स बने हुए हैं। 3 गेंदे 8 रन। अक्सर ऐसा देखा गया। अक्षय 3 गेंदे 8 रन। 32 पर 2। रिवर्स स्वीप का प्रयास, ये स्ट्रोक बेहतर है लेकिन गैप का चुनाव सही अंदाज में हो नहीं पाया। मिला सिंगल के साथ बीबी रॉयल्स पहुंचे 33 रनों पर 2 विकेटों के पतन पर। मिडल विकेट पर एक दिलकश मैच चल रहा है जिससे विपुल आपको रूबरू करा रहे हैं। अब तक जी हाँ 3 गेंदे 8 रन। विकेट जस्ट गिरा है नए बल्लेबाजों की स्ट्राइक पर और आते आते 6 या 4 मारना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन आजकल के बैटर्स जो उनका माइंडसेट बहुत अलग हो चुका है, बेखौफ अंदाज में खेलते हैं। 3 गेंदे 8 रन। नीरव अगली गेंद काफी ज्यादा स्लो गेंदबाजी कर रहे हैं। पिच से कुछ मदद नहीं। ये भी बेहतरीन गेंद। व्हाट अ ब्रिलियंट ओवर द सेंस फ्रॉम नीरव। 2 balls and 8 runs remaining
गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है नीरव ने। विवी रॉयल्स की रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पर 33, 4 ओवर की समाप्ति है। आई रिपीट, विवी रॉयल्स 33 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। 2 गेंदे 8 रन। वैसे तो विपुल एसआरके वाले कोठारी टाइगर्स के लिए वही गाना गा रहे थे, आप कहीं दूर चले जाएं हम। जी हाँ, 2 गेंदे 8 रन। और ये ऐसा मुकाबला था कि कोठारी टाइगर्स को जीतना था। एसआरके वॉरियर्स वर प्लेइंग फॉर द प्राइड एंड अब कोठारी टाइगर्स 2 गेंदे 8 रन, 6 गेंदों पर 9 रन से 2 गेंदों पर 8 रन लेके आए हुए। ये बहुत बड़ी गेंद, क्या इस गेंद पे कुछ कर सकते हैं बल्लेबाज अक्षय? और बॉल कर दिया है, गोल हो गए हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट ओवर दिस इज फ्रॉम नीरव एंड नाउ इट्स कोठारी टाइगर्स गेम्स टू लूज। 1 गेंदे 8 रन, 1 गेंद और 8 रन। 1 बॉल 8 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया नीरव ने। 6 गेंदों पर 9 रन थे और 5 गेंदों हो गई और रन दिया है सिर्फ एक बैट्समैन ने एसआरके। एसआरके ने वही किया जो उनको करना चाहिए। सेव टाइगर्स, वेरी फ्यू लेफ्ट। यस सर, जी हाँ, 1 गेंदे 8 रन। अब कोठारी टाइगर्स को सिर्फ एक लीगल डिलीवरी डाली है, नीरव को सिर्फ एक लीगल डिलीवरी डाल रहे हैं। दैट्स इट, दे विल बी थ्रू। अगर इस गेंद पे छक्का भी लग गया तो भी ये मैच जीत जाएंगे कोठारी टाइगर। बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, 1 लीगल डिलीवरी इवन इट गोस फॉर 6, कोठारी टाइगर्स आर विन, कोठारी टाइगर्स आर सेट टू गो। 1 गेंद 8 रन, बढ़िया गेंदबाजी। क्या गेंदबाजी की है नीरव ने, आउट ऑफ द जेल विन जिसे हम बोलते हैं। बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग प्रदर्शन है और नीरव, जी हाँ, काबिल तारीफ गेंदबाजी। 6 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता थी और ये मैच जिताया अपनी टीम को 6 रनों से। बहुत बढ़िया मुकाबला ये था। चलिए रुक करते हैं साइड विकेट की तरफ, जहां पर पहली पारी शुरुआत हो चुकी है। 35 रनों से